Hello everybody, welcome to the channel again. Yes, I'm here with another vocabulary session including some important words. So without delay any time, let's quickly proceed to the session. Okay, today's first word is defection. D E F E C T I O N. ओके, डिफेक्शन और ये एक नाउन वर्ड है. ठीक है, क्या मतलब होता है इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री. ठीक है, अ कंट्री कह सकते हैं आप, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी हो उसको छोड़ना. ठीक है, एक्सेट्रा आप कह सकते हो इस तरह से. किस लिए छोड़ेंगे? टू ज्वाइन अदर्स. ठीक है, टू ज्वाइन अनदर मतलब समझ में आ गया होगा. द एक्ट ऑफ लीविंग अ कंट्री और पॉलिटिकल पार्टी एक्सेट्रा टू ज्वाइन अनदर. ठीक है, या फिर हिंदी में आप कहना चाहो तो हिंदी में इसको आप बोल सकते हो दल बदल करना बोल सकते हैं आप. सीधा सा दल बदल करना या पक्ष को बदलना. ठीक है, ये आपका हिंदी में इसका वर्ड हो जाता है. ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको. क्या मतलब हो जाएगा इस वर्ड का? हिज डिफेक्शन to the other side was the ultimate betrayal. ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको सेंटेंस. हिज डिफेक्शन, जो उसका अदल बदल करना हुआ, क्या किसमें? टू द अदर साइड, दूसरी साइड में. वॉज द अल्टीमेट बिट्रेयल, वो जो है वॉज द अल्टीमेट बिट्रायल, वो एक कह सकते हैं सबसे ज़्यादा जो है विश्वासघात देने वाली बात थी. ठीक है, ये मतलब हो गया हिज डिफेक्शन टू द अदर साइड वॉज द अल्टीमेट बिट्रायल. ठीक, समझ में आ गया होगा आपको डिफेक्शन का मतलब. देखते हैं सिनोनिम्स का क्या हो सकता है. सिनोनिम्स के थ्रू देखते हैं क्या कौन सिनोनिम्स हो सकते हैं इसके. एक तो हो सकता है आपका जैसा डिसर्शन. ठीक है, और सेकेंड कह सकते हैं आप डी कैंपिंग बोल सकते हैं. ठीक है, डी कैंपिंग बोला जा सकता है इसको. ये दो वर्ड्स आपके हो जाएंगे सिनोनिम्स. एंटोनिम देखते हैं क्या हो जाएगा. अपोजिट में ये बात है कि किसी भी पार्टी में अगर आप हो या फिर किसी कंट्री में रह रहे हो तो उसके प्रति अगर आप लॉयल हो तो आप लॉयल्टी कह सकते हो. सीधा सा इसका अपोजिट लॉयल्टी बोल सकते हैं. सेकेंड हार्मनी. ठीक है, ये आपके अपोजिट वर्ड्स हो जाएंगे डिफेक्शन के. नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा. तो अब हमारा नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा अपहीवल. UPHEAVAL, अपहीवल. ठीक है, ये एक नाउन वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है. अपहीवल मीन्स होता है अ वियोलेंट सडन चेंज. अ वियोलेंट सडन चेंज इन समथिंग. ठीक है, अचानक किसी चीज़ में बहुत वियोलेंट सा चेंज आ जाए उसको बोलते हैं अपहीवल. या फिर हिंदी में आप बोल सकते हो उथल पुथल हो जाना. ठीक है, उथल पुथल होना, ये भी आप हिंदी में बोल सकते हैं. एग्जाम्पल समझते हैं इस वर्ड को. एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा आपको और भी. मूविंग हाउस causes such a upheaval. ठीक है, क्या मतलब हो जाएगा. मूविंग हाउस मतलब जब हम एक घर से किसी दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड मूविंग हाउस. तो मूविंग हाउस कॉजेज सच अ अपहीवल मतलब अगर हम एक हाउस से किसी दूसरे हाउस में शिफ्ट हो रहे होते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाता है ना. सामान को ले जाना, फिर यहाँ से सामान उठा करके दूसरे घर में लेके जाना, उसको शिफ्ट करना, तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो जाती है. तो दैट इज अपहीवल. ओके, समझ में आ गया होगा आपको इसका मतलब. बहुत इंटरेस्टिंग सा वर्ड है. नेक्स्ट पहुँचते हैं इसके सिनोनिम पे. सिनोनिम देखते हैं क्या क्या हो सकता है. एक तो आपका हो जाएगा डिसरप्शन. ठीक है, डिसरप्शन एंड सेकेंड अपलिफ्ट.
ठीक है। अपलिफ्ट, ये दोनों वर्ड्स आपके सेम उथल पुथल से ही मतलब निकलेगा, आपका ऐसे ही निकलेगा, जिसमें बिल्कुल हल उथल पुथल हो जाए आपकी लाइफ में। जैसे सब समटाइम्स कहते हैं ना, कुछ हो गया हमारी लाइफ बिल्कुल उथल पुथल सी हो गई है, ठीक है। डिसरप्शन भी वही मतलब होता है आपका। एंटोनिम देखते हैं क्या हो सकते हैं इसके। एंटोनिम देखते हैं, स्टेबिलिटी होता है, पहले तो आप स्टेबिलिटी कह सकते हैं, स्टेबिलिटी, ठीक है। सेकंड हो सकता है ट्रैंक्विलिटी, 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 ठीक है। ये वर्ड्स हो सकता है, ये दोनों वर्ड्स आपके हो जाएंगे अपीवल के एंटोनिम्स, ठीक है। समझ में आ गया होगा क्या मतलब था अपीवल मीन्स। अपीवल मतलब था अ वायलेंट सडन चेंज इन समथिंग, उथल पुथल हो जाना किसी चीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं वर्ड क्या है हमारा। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज टसल, TUSSLE, टसल। टसल को एज अ नाउन एंड वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टसल का मतलब होता है अ विगरस स्ट्रगल, विगरस स्ट्रगल, ठीक है। या फिर हिंदी में आप सिंपल से बोल दो संघर्ष करना, किसी भी चीज़ का संघर्ष आपका होता है वो टसल कहलाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएगा किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। दे began to tussle, they began to tussle with each other for the hand gun, ठीक है। सिंपल सा सेंटेंस है, समझ में आ गया होगा। दे बिगेन टू टसल, उन्होंने क्या संघर्ष करना शुरू कर दिया विद ईच अदर फॉर द हैंड गन। इस सेंटेंस से आपको एक इमेजिनेशन आ रही होगी, आप देखते होगे कि काफ़ी पिक्चरों में ऐसा होता है ना कि कभी हीरो हो गया या फिर कभी विलेन हो गया, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उन दोनों के हाथ में सेम हैंड गन है, ठीक है। वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं या संघर्ष कर रहे हैं, तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स कम्स इन टसल, ठीक है। तो आपको ये सेंटेंस जैसे मैंने सेंटेंस लिखा तो उससे ही कह सकती हूँ कि मैं इंस्पायर होकर इस सेंटेंस को मैंने राइट किया था, ठीक है। तो अब जैसे ये सेंटेंस आपके दिमाग में आएगा कि आपको वो सीन आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आने लगेगा, ठीक है। पहुँचते हैं सिनोनिम पे। सिनोनिम क्या हो सकता है इसके। सिनोनिम आपका पहला तो हो जाएगा स्कफल, स्कफल, स्कफल मीन्स सेम होता है टसल, ओके। सेकेंड होगा स्कमिश, स्कमिश, स्कमिश मीन्स होता है वैसे मुठभेड़, ठीक है। तो मुठभेड़ मतलब वही हो जाती है कि हर, मैंने बोला आपको संघर्ष किसी भी चीज़ का, तो मुठभेड़ जब होती है तो एक पार्टी में तो होती नहीं है, दो लोग पार्टी में होती है, तो वो भी आपका एक तरह का संघर्ष ही होता है। अब देखते हैं इसका एंटोनिम क्या हो सकता है। एंटोनिम देखते हैं क्या होगा। एंटोनिम में पहली चीज़, जो चीज़ अब संघर्ष हो रही है वो विगरस स्ट्रगल है, तो उसको हम काम बोल सकते हैं, ठीक है, काम बोल सकते हैं। और सेकेंड आप बोल सकते हो पीस, ठीक है। ये आपके दोनों वर्ड्स हो जाएंगे एज अ एंटोनिम। अब पहुंचते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। सो आवर नेक्स्ट वर्ड इज स्नार्ट, SNARLED, ठीक है। स्नार्ट इसका मतलब होता है, और ये वर्ब वर्ड है, इसका मतलब आपका हो जाएगा से समथिंग इन a bad tempered voice, ठीक है। हिंदी में बोल सकते हो किसी भी चीज़ को कर्कश शब्द बोलना या फिर किसी को कड़वे शब्द बोलना इज ऑल्सो स्नार्ड, ठीक है। एक तरह से और भी यूज़ होता है, आप देखते हो अक्सर डॉग्स को बहुत गुस्से में जब होते हैं तो वो अपने दांत को बंद करके बिल्कुल ग्रॉल करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्नार्ड, ठीक है। तो आप देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्या हो सकता है एग्जाम्पल। माई फादर यूज्ड टू snarl at anyone whom he dislike, ठीक है। इजी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। मेरे फादर क्या करते हैं, यूज टू snarl at anyone whom he dislike, वो किसी पर भी जो है किसी को भी कर्कश शब्द बोलते हैं, ठीक है। उनकी आदत ही हो गई है, किसी को भी बोलते हैं क्यों, जिसको वो डिसलाइक करते हैं, ठीक है। ये मतलब हो जाएगा इस सेंटेंस का। सिनोनिम देखते हैं क्या होगा।
सिनोनिम देखते हैं क्या हो सकता है। फर्स्ट आपका सिनोनिम हो जाएगा मोरास, सेम मतलब हो जाएगा उसका, ठीक है। एंड सेकंड देखते हैं क्या हो सकता है। आप सेकंड बोल सकते हो डिसैरे, डिसैरे बोल सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपके सिनोनिम वर्ड्स हो जाएंगे स्नाल के। एंटोनिम देखते हैं क्या हो सकता है इसका। एंटोनिम में पहले तो आपको जगह डिलाइटेड, भाई किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से बोलना, डिलाइटफुली बोलना, तो डिलाइटेड हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या हो जाएगा, प्लीजेंट, ठीक है, प्लीजेंट। ये दोनों आपके एंटोनिम वर्ड्स हो जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, यहाँ पे कभी भी अगर आपका स्नाल यूज़ होगा तो उसके बाद एट यूज़ होता है, ये आपका प्रपोजिशन ऐड होता है, तो ये चीज़ हमसे ध्यान रखिएगा। स्नाल फॉर या विद आ गया तो वो आपका गलत हो जाता है, वहीं पर ही आपको चेक करना होगा, वहीं पर आपकी गलत हो जाएगा, रॉन्ग सेंटेंस आएगा और आपको चेक करके देखना होगा कि कौन सा सही होगा, तो हमेशा इसके साथ ऐड लगता है। ओके, नेक्स्ट वर्ड की तरफ पहुँचते हैं, क्या हो सकता है। आवर नेक्स्ट वर्ड इज यूसर्प, यूसर्प, ठीक है, ये एक वर्ब है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टेक अ पोजीशन, टेक अ पोजीशन बाय पावर एंड फोर्स, ठीक है। टेक अ पोजीशन बाय पावर एंड फोर्स, या फिर किसी चीज़ को हड़पना भी आपका हिंदी में कहना चाहो तो बोल सकते हो, यूसर्प मीन्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, आफ्टर द किंग डाइज हिज ब्रदर, आफ्टर द किंग डाइज हिज ब्रदर will usurp the throne, usurp the throne from the prince। बहुत ईजी सेंटेंस मैंने दिया है यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आफ्टर द किंग डाइज, जैसे ही किंग मरता है, हिज ब्रदर विल यूसर्प, उसका ब्रदर क्या कर लेगा, यूसर्प कर लेगा, मतलब हड़प लेगा, किसको, द थ्रोन को, ठीक है, ताज को, फ्रॉम द प्रिंस, प्रिंस से वो उस ताज को हड़प लेगा, ठीक है। ये मतलब हो जाएगा आपका यूसर्प का। सिनोनिम देख सकते हैं क्या क्या हो सकता है इसका। सिनोनिम में देखिए, पहला तो हो जाएगा आपका सीज, ठीक है, सीज। एंड सेकंड आप देखना चाहो तो होगा आपका एरोगेट, ठीक है। एक एरोगेंट होता है और एक एरोगेट होता है, तो एरोगेट मीन्स जो होता है हथियाना होता है, सेम मीनिंग हो जाएगा, हड़पना और हथियाना, ठीक है। ये आपके सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम देखते हैं क्या होता है। एंटोनिम में आपका पहली चीज़ हो जाएगी रिलीज, रिलीज। एंड सेकंड हो जाएगा आपका रिलिंक्विश, ठीक है, रिलिंक्विश। रिलिंक्विश मतलब होता है किसी चीज़ को त्यागना, ठीक है। तो बात एक ही हो जाए, किसी चीज़ को हड़पना, भाई फोर्सफुली हड़पना, और कोई चीज़ हमारे पास है उसको त्याग देना, हमें नहीं लेना है वो चीज़, तो आपकी रिलिंक्विश सिंपली अपोजिट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आई होप कि यूसर्प मीन्स होता क्या है, दैट मीन्स टेक अ पोजिशन बाई पावर एंड फोर्स, ठीक है। अब पहुँचते हैं नेक्स्ट वर्ड की हम तरफ। कौन सा नेक्स्ट वर्ड होगा हमारा। आवर नेक्स्ट वर्ड इज फसाड, FACADE, ठीक है, फसाड। दिस वर्ड इज अ नाउन। हाई, मुझे पता है काफ़ी लोग होंगे जो इस वर्ड को फसाड ना बोल करके फिकेट बोलेंगे, बट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज फसाड, ओके। देखते हैं इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है। इसके दो मीनिंग होंगे आपके, मैं बता दे रही हूँ। फर्स्ट वन विल बी अ डिसेप्टिव अपीयरेंस, ठीक है, डिसेप्टिव अपीयरेंस, या फिर इसको बोल सकते हो आप हिंदी में मुखौटा, ठीक है। एक तो ये हो जाएगा आपका। एंड सेकेंड मीनिंग इसका हो जाएगा आपका द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग का जो फ्रंट होगा वो आपका फसाड कहलाता है, ठीक है। तो ये दो मीनिंग आपके हो जाएंगे। आपको देखना होगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में फसाड का कौन सा मीनिंग निकल रहा है, ठीक है। मैं एग्जांपल बताती हूँ आपका, और मैंने यहाँ पर जो एग्जांपल लिया हुआ है एज अ डिसेप्टिव अपीयरेंस का लिया हुआ है, ओके। बिहाइंड हर फसाड, behind her facade of gentleness was a
टफ कंपिटिटर, टफ कंपिटिटर क्या मतलब हो जाएगा फसाड का यहाँ पर? मतलब ये हो गया बिहाइंड हर फसाड, मतलब उसके बिहाइंड हर फसाड ऑफ जेंटलनेस, मतलब जेंटलनेस का उसने मुखौटा उसने ओढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उस जेंटलनेस के मुखौटे के पीछे, ठीक है, वॉज अ टफ कॉम्पिटिटर, क्या है? एक टफ कॉम्पिटिटर है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको सेंटेंस, ठीक है। आप अपने सेंटेंस के तौर पे आप सेकंड मीनिंग भी लेकर के बना सकते हो, ठीक है, ट्राई कीजिएगा। तो फसाड का 2 मीनिंग हो जाएगा आपका, रिसेप्टिव अपीयरेंस, सेकेंड द फ्रंट ऑफ अ बिल्डिंग, ठीक है। सिनोनिम देखते हैं क्या हो सकता है सिर्फ फसाड का। सिनोनिम में आपका पहला तो हो जाएगा वेनियर, VENEER, ठीक है। एंड सेकेंड आप बोल सकते हो सेम्बलेंस, SEMBLANCE, सेम्बलेंस, ठीक है। इन दोनों का मतलब होता है दिखावा या फिर शो ऑफ। तो मुखौटा या फिर फैकेट ऑफ जेंटलनेस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ शोनेस, तो आप किसी चीज़ को शो ऑफ कर रहे हो। तो विनियर एंड सेम्बलेंस मतलब ही होता है दिखावा करना, तो दोनों ही आपके जो वर्ड है फसाड का सिनोनिम कहलाएगा, ठीक है। एंटोनिम पे देखते हैं क्या हो सकता है एंटोनिम, फसाड के एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। तो एंटोनिम देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। पहला तो आपका हो जाएगा रियलिटी, ठीक है, कोई चीज़ बिल्कुल रियल हो, रियलिटी हो जाएगी। एंड सेकेंड ट्रुथ, ठीक है। ये दोनों वर्ड्स आपके हो जाएंगे एंटोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स कहलाएंगे आपके फसाड के, ठीक है। एक बार क्या करते हैं, क्विकली रिवाइज करते हैं तीनों ही वर्ड्स को। तो हमारा फोर्थ वर्ड्स था स्नार्ट, विच मीन्स से समथिंग इन अ बैड टेम्पर्ड वॉइस, मतलब किसी को भी कर्कश शब्द बोलना, ठीक है, कड़वे शब्द बोलना इज कॉल्ड स्नार्ट, ठीक है। यूसअप, नेक्स्ट वर्ड विल बी यूसअप। अब इसका मतलब था टेक अ पोजिशन बाय पावर एंड फोर्स, किसी भी चीज़ को फोर्सफुली हड़पना इज कॉल्ड यूसअप, ठीक है। नेक्स्ट था एंड लास्ट वर्ड था हमारा फसाड, विच मीन्स which have a 2 meaning. First, a deceptive appearance, which means मुखौटा, and second, the front of a building, किसी भी बिल्डिंग का फ्रंट जो होगा आपका वो आपका फसाड कहलाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ में आए होंगे अच्छे से, एंड यू enjoyed this session. If you do that, please like and share this video among your friends. Till that time, keep learning. Okay, bye bye, thank you.